आखिर मृत्यु के बाद कैसे कर्ण एक रात के लिए जिंदा हो गए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक अद्भुत घटना के बारे में बता रहे हैं, जब महाभारत युद्ध में मारे गए समस्त शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ये घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि धृतराष्ट्र, गंगाधारी, कुंती और विदुर की मौत भी कैसे हुई थी। तो आइए दोस्तों, इस विषय पर करते हैं चर्चा। राजा बनने के पश्चात हस्तिनापुर में युधिष्ठिर धर्म व न्यायपूर्वक शासन करने लगे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र व गंगाधारी का आशीर्वाद लेने के बाद ही अन्य काम करते थे। इस प्रकार अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि भी सदैव धृतराष्ट्र व गंगाधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में धृतराष्ट्र के प्रति हमेशा देशभाव ही रहता है। भीम धृतराष्ट्र के सामने कभी ऐसी बातें भी कह देते तो कहने योग्य नहीं होती थी। 15 साल पश्चात धृतराष्ट्र गए थे वन। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार धृतराष्ट्र गंगाधारी को पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजर गए। एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गंगाधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ। तब धृतराष्ट्र ने सोचा कि पांडवों के आश्रय में रहते अब बहुत समय हो चुका है, इसीलिए अब वन प्रस्थान आश्रम वन में रहना ही उचित है। गंगाधारी ने भी धृतराष्ट्र के साथ वन जाने में सहमति दे दी। धृतराष्ट्र व गंगाधारी के साथ विदुर व संजय ने वन जाने का निर्णय लिया। वन जाने का विचार कर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बुलाया और उनके सामने पूरी बात कह दी। पहले तो युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ, लेकिन बाद में महर्षि वेदव्यास के कहने पर युधिष्ठिर मान गए। जब युधिष्ठिर को पता चला कि धृतराष्ट्र व गंगाधारी के साथ विदुर व संजय भी वन जा रहे हैं, तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। धृतराष्ट्र ने बताया कि वे कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए यात्रा करेंगे। वन जाने से पहले धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिजनों को श्रद्धा के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा। भीम ने देशतावश धृतराष्ट्र को धन देने के इनकार कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उन्हें फटकार लगाई और धृतराष्ट्र को बहुत सा धन देकर श्रद्धा कर्म संपूर्ण करवाया। तय समय पर धृतराष्ट्र, गंगाधारी, विदुर व संजय ने वन यात्रा प्रारंभ की। इन सभी को वन जाते देख पांडवों की माता कुंती ने भी वन में निवास करने का निश्चय किया। पांडवों ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कुंती भी धृतराष्ट्र और गंगाधारी के साथ वन चली गई। धृतराष्ट्र से मिलने 1 साल बाद गए थे युधिष्ठिर। जी हाँ दोस्तों, धृतराष्ट्र आदि ने पहली रात गंगा नदी के तट पर व्यतीत की। कुछ दिन वहां रुकने के बाद धृतराष्ट्र, गंगाधारी, कुंती, विदुर व संजय कुरुक्षेत्र आ गए। यहाँ महर्षि वेदव्यास ने वनवास की दीक्षा लेकर ये सभी महर्षि शतयूप के आश्रम में निवास करने लगे। वन में रहते हुए धृतराष्ट्र घोर तप करने लगे। तप से उनके शरीर का मांस सूख गया। सिर पर महर्षियों की तरह जटा धारण कर वे भी कठोर तप करने लगे। तप से उनके मन का मोह दूर हो गया। गंगाधारी ने कुंती भी तप में लीन हो गई। विदुर और संजय उनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। इस प्रकार वन में रहते हुए धृतराष्ट्र आदि को लगभग 1 वर्ष बीत गया। इधर हस्तिनापुर में एक दिन राजा युधिष्ठिर के मन में वन में रह रहे अपने परिजनों को देखने की इच्छा हुई। तब युधिष्ठिर ने अपने सेना प्रमुख को बुलाया और कहा कि वन जाने की तैयारी करो। मैं अपने भाइयों व परिजनों के साथ वन में रह रहा हूँ। महाराज धृतराष्ट्र, माता गंगाधारी व कुंती आदि के दर्शन करूँगा। इस प्रकार पांडवों ने अपने पूरे परिवार के साथ वन जाने की यात्रा प्रारंभ की। दोस्तों, पांडवों के साथ वे नगरवासी भी थे जो धृतराष्ट्र आदि के दर्शन करना चाहते थे। युधिष्ठिर के शरीर में समा गए थे विदुर जी। जी हाँ दोस्तों, पांडव अपने सेना के साथ चलते चलते उस स्थान पर आ गए जहाँ धृतराष्ट्र, गंगाधारी और कुंती रहते थे। जब युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के वेश में अपने परिजनों को देखकर उन्हें शोक भी हुआ। धृतराष्ट्र, गंगाधारी और कुंती भी अपने पुत्रों व परिजनों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर जी को नहीं देखा तो धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा।
दृष्टराज ने बताया कि वे कठोर तप कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर को विदुर उसी ओर आते हुए दिखाई दिए, लेकिन आश्रम में इतने सारे लोगों को देखकर विदुर जी पुनः लौट गए। युधिष्ठिर उनसे मिलने के लिए पीछे पीछे दौड़े। तब वन में एक पेड़ के नीचे उन्हें विदुर जी खड़े हुए दिखाई दिए। उसी समय विदुर जी के शरीर से प्राण निकले और युधिष्ठिर में समा गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि विदुर जी के शरीर में प्राण नहीं है, तो उन्होंने उनका देह संस्कार करने का निर्णय लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि विदुर जी सन्यासी धर्म का पालन करते थे, इसीलिए उनका देह संस्कार करना उचित नहीं है। यह बात युधिष्ठिर ने आकर महाराज दशरथ को बताई। युधिष्ठिर के मुख से यह बात सुनकर सभी आश्चर्य हुआ। यमराज के अवतार थे विदुर। जी हाँ दोस्तों, युधिष्ठिर आदि ने वह रात वन में ही बिताई। अगले दिन दशरथ के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। जब उन्हें पता चला कि विदुर जी ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज यानी कि यमराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है। इसीलिए विदुर जी के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। महर्षि वेदव्यास ने दशरथ, गंगाधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। तब दशरथ व गंगाधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वह भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। ऐसा कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। विधवा स्त्री अपने पतियों के साथ कूद गई थी गंगा में। जी हाँ दोस्तों, रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडवों व कौरवों के सभी मृत योद्धाओं का आह्वान किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, अभिमन्यु, दशरथ के सभी पुत्र, घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, राजा द्रुपद, दष्टद्युम्न, शंकुनी, शिखंडी आदि वीर जल से बाहर निकल आए। उन सभी के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने दशरथ व गंगाधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को देखकर सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्रों, भाइयों, पतियों व अन्य सभियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा उपस्थित विधवाओं, स्त्रियों से कहा कि जो भी अपने पति के साथ जाना चाहती है वे सभी गंगा नदी में डुबकी लगाए। महर्षि वेदव्यास के कहने पर अपने पति से प्रेम करने वाली स्त्रियां गंगा में डुबकी लगाने लगी और शरीर छोड़कर पतिलोक में चली गई। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हुई। आग में जलकर हुई थी दशरथ व गंगाधारी कुंती की मृत्यु। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार अपने मृत परिजनों से मिलकर दशरथ, गंगाधारी, कुंती व पांडव बहुत प्रसन्न हुए। लगभग 1 महीना वन में रहने के बाद युधिष्ठिर आदि पुनः हस्तिनापुर लौट आए। इस घटना के करीब 2 वर्ष बाद एक दिन देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया। जब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि वे गंगा नदी के आसपास के तीर्थों के दर्शन करते हुए आए हैं, तो युधिष्ठिर ने उनके दशरथ, गंगाधारी व माता कुंती के बारे में पूछा। तब देवर्षि नारद ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वन से लौटने के बाद दशरथ आदि हरिद्वार चले गए। वहाँ भी उन्होंने घोर तपस्या की। एक दिन जब वह गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण दशरथ, गंगाधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकाग्रचित होकर बैठ गए। तो दोस्तों, इस प्रकार दशरथ, गंगाधारी और कुंती ने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। संजय ने यह भी बात तपस्वियों को बताई और वे स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चल गए। दशरथ, गंगाधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो अहंकार मच गया। तब देवर्षि नारद ने उन्हें देर बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्रद्धा काम करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किया। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।